हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थंबनेल देख के आप लोग आ गए, कुछ ना कुछ सरप्राइज होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, रुको 5 मिनट रुकना, सारी चीज क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते करते आपके मन में एक चीज जरूर आ जानी चाहिए कि अगर हमें यूपी पीसीएस का एग्जाम क्लियर करना है, जिनकी इच्छाएं होती हैं कि मुझे यूपीएससी भी निकालना है, यूपी पीसीएस भी निकालना है, प्लीज वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, बहुत हार्ड वर्क लगने वाला है, बहुत ज्यादा। एग्जाम का नेचर चेंज हो चुका है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चंस का नेचर डिफरेंट हो चुका है, क्वेश्चंस बहुत टफ पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर बहुत डीप तरीके से पूछी जा रही है, फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, यहां तक कि कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जाने लगे हैं, बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं अब तो। प्लीज रीडिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्लीज मत भटकना इधर उधर। 3 चीजें आज मैं बताने वाला हूं, उसके बाद सरप्राइज मैं ओपन करता हूं। मैंने 1000 बार बोली होंगी, टॉपर्स ने अनलिमिटेड बार बोली होंगी ये चीजें। टॉपर्स हो, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया, जिनकी कोई भी रैंक आई हो, जिन्होंने कई एग्जाम्स क्रैक किए, उनकी बात कर लो, गौरव सर की बात कर लो, सत्य सर आपको बताते रहते हैं हर जगह। आप यूट्यूब पे कहीं भी चले जाओ, ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है तो धैर्य से सुनने वालों की। आज का एक ऐसा समय आ चुका है जहां पे लोग सुनना नहीं, बोलना बहुत पसंद करते हैं। हर इंसान के पास ज्ञान भरा पड़ा है, बोलने को कहो बोलता चला जाएगा, लेकिन धैर्य से सुनने वाला कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए आज बहुत ज्यादा मैं बातें नहीं करने वाला, मैक्सिमम ये 5 से 7 मिनट का मैं वीडियो रखूंगा। सिंपल सी एक चीज बताते हैं कि कुछ भी कर लो, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। फिर चाहे वो नोट्स की रीडिंग हो, चाहे बुक की रीडिंग हो, चाहे क्लास देखकर बनाए गए नोट्स की रीडिंग हो, रीडिंग करनी पड़ेगी। और इसी रीडिंग की बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप एक सोर्स फॉलो कर रहे हो या 1000 सोर्स फॉलो कर रहे हो, प्लीज एक सोर्स फॉलो करना, 1000 सोर्स से कुछ नहीं होने वाला। एक सोर्स कोई भी, इसीलिए मैंने 3-4 वीडियो भी बनाए हैं लेटेस्ट में। मैंने हर एक वीडियो में बार बार यही एम्फेसाइज किया है कि प्लीज कुछ भी हो जाए अपना सोर्स चेंज मत करना। आज ये चीज यहां पे लिख के जाओ कि मैं अपना सोर्स चेंज नहीं चाहूंगा। घटना चक्र है आपके पास, ठीक है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है, लक्ष्मीकांत है, ठीक है, जो बुक है करंट अफेयर के लिए, आई दृष्टि है, कहीं किसी कोचिंग की मैगजीन है, कोई भी है, मैं कह रहा हूं अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे हिस्ट्री के लिए ये सोर्स पढ़ने हैं, नहीं चेंज करना है। फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, सोर्स चेंज मत करना। एक बार ध्यान से समझ के चूज करो बस, ठीक है। अदरवाइज मैंने हिस्ट्री के लिए भी बता दिया है, पॉलिटी के लिए भी बता दिया है, धीरे धीरे मैं सारे वीडियोस से कवर भी कर दूंगा। लेकिन जो मैं बताने वाला था आज कि रीडिंग एंड रिवीजन करे बगैर आप ये एग्जाम क्लियर करने की स्थिति में नहीं आ सकते। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, रीडिंग एंड रिवीजन के बाद इसी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से कर रहे हो आप? प्रैक्टिस के लिए मैंने बोल रखा है आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस 100% करनी है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आओ। एमसीक्यू आप कहां से लगाते हो? अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज है तो आप लगाइए, यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ज्वाइन करिए। बहुत अच्छे सवाल मिलते हैं वहां पे, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल वहां से आते हैं यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज से। लेकिन एक जगह ज्वाइन करो, मन से उसे फॉलो करो, मन से उसको रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, याद करो, रटो, कुछ भी करो, लेकिन करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आ रहा है कि ये इनका जन्म कब हुआ, ऐसा करके कोई सवाल पूछा जा रहा है, या कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी में पूछ लिया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, एल नीनो से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ जाए स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रीलिम्स में, वो आपको याद होना चाहिए, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी वो सवाल सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक्स लगाने से, ट्रिक पे काम करने से कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। प्लीज रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस एंड लिमिट योर सोर्स। मैंने अनलिमिटेड बार का है, आज भी मैंने बोल दिया। एंड नाउ द बिगेस्ट सरप्राइज मैं जो फिर से लेकर आ रहा हूं आपके लिए, यूपीएससी हिंदी की टीम मैं आपके लिए लगाऊं। इस सरप्राइज में फिर से मैं आपके लिए काम करने वाला हूं, फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, प्रीलिम्स टू मेंस। लेकिन जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता तब तक मेंस की ऑलरेडी चल रहा है, सब जिसने देखा है वो चल रहा है, उसको टारगेट्स मिल रहे हैं, उसको गाइडेंस मिल रही, ग्रुप में सवाल पूछो। मेरे पास पर्सनली मैसेज आते हैं बहुत से बच्चों के, मैं रिप्लाई करता हूं उनको, डोंट वरी। मेंस का चल रहा है, प्रीलिम्स के लिए आज से स्टार्ट करूंगा मैं एक ऐसा सरप्राइज। आज से नहीं, मैं सरप्राइज ओपन करता हूं। क्या सरप्राइज है? आई थिंक बहुत लोगों को पता भी लग गया होगा, डेली टारगेट। ये छोटे मोटे टारगेट्स नहीं होते हैं,
इनको फॉलो करने के लिए मैं भी इस बार आपके साथ हेल्प करने वाला हूं। ये टारगेट मैं 25 जैन से स्टार्ट करूंगा। क्यों 25 जैन से? इसलिए कि आप अपने इन 3-4 दिनों में अपनी जो भी सोर्सेज डिसाइड करने हैं डिसाइड करो, जो भी आपको अपने नोट्स डिसाइड करने हैं डिसाइड करो, जो भी क्लासेस डिसाइड करनी है डिसाइड करो, अपना रूम सही करना है रूम सही करो, अपनी टेबल सही करनी है टेबल सही करो, हाथ पैर सही करने सही कर लो, उल्टा खड़ा होना उल्टे खड़े हो जाओ, जो करना है वो करो, डांस करो, घूमो, खाओ पियो, नाचो, लेकिन 25 जैन को शाम को मेरे पास आप यहीं पे मिलना। मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं टारगेट से रिलेटेड, लेकिन आज मैं उसको एक बार एक्सप्लेन जरूर करूंगा क्या होने वाला है। ध्यान से समझेंगे। जितने भी सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में आते हैं 2026 में, जितने भी सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे यानी प्रीलिम्स में जो भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को हम टारगेट के फॉर्म में कवर करेंगे। क्या होगा टारगेट में? प्रीलिम्स के लिए इस टारगेट में क्या होगा? डेली या तो इवनिंग में या तो मॉर्निंग में मैं आपको टारगेट दे दूंगा। उसके बाद आपके पास 24 आवर्स का समय रहेगा उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते हैं। पूरा 24 आवर्स का समय, सॉरी 12 आवर का मैं समय दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं क्लास भी लेता हूं ना, तो इस वजह से पूरे 12 घंटे का समय रहेगा। अगर मैंने अगर शाम को दे दिया, इवनिंग में दे दिया, तो फिर तो आपके पास पूरा 24 घंटे का समय हो जाएगा। सुबह टारगेट दे रहा हूं तो शाम को उसका डिस्कशन हो रहा है, तो फिर 12 घंटे का रहेगा। लेकिन इसको हम मैनेज कर लेंगे, वो देख लिया जाएगा कितना समय गैप देता है, लेकिन डेली टारगेट्स आएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो रात का भी समय रहता ही है फिर, तो इसलिए 24 आवर कहना गलत नहीं है, पूरे 24 आवर्स का समय रहेगा आपके पास। बहुत ध्यान से समझते क्या करना है। जो भी टारगेट होगा सब्जेक्ट वाइज मैं स्टार्ट करूंगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा, बहुत ध्यान से सुन लेना। प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा बेटा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगने वाली। वो लोग तो बिल्कुल ही मत आए जो काम से अपना मन चुराते हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते वो नहीं आए, बहुत हार्ड वर्क रखने वाली है। और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि एक दिन आप कर लोगे, 2 दिन आप कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, लेकिन कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने जिसने भी ये कर लिया, मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर आपने कर लिया ना 2-3 महीने, 4 महीने तक अगर ये चल गया, 3 महीने तक अगर ये चल गया ना टारगेट, अगर आपने फॉलो कर लिया, यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, यू विल क्लियर यूपीपीसीएस मेंस 2025। क्योंकि इस बार सिर्फ टारगेट देना मेरा काम नहीं होगा, टारगेट को फॉलो करवाना भी मेरा काम होगा। इसलिए यही बिगेस्ट सरप्राइज है। क्या होगा? टारगेट पोस्ट हुआ, टारगेट पोस्ट होगा, आप इसकी करोगे रीडिंग, आप इन टारगेट्स की करोगे रीडिंग। कहां से? अपने सोर्स से, जो भी आपका सोर्स है आप वहां से करोगे रीडिंग। ठीक है, जो भी आपका सोर्स है आप वहां से करोगे रीडिंग। बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, जितना समय लेना है उस टारगेट को पूरा करने में पूरा करना। रीडिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, विदाउट रीडिंग यू कांट क्लियर। चाहे नोट्स की रीडिंग करो, चाहे क्लास के नोट्स की रीडिंग करो, चाहे बुक की रीडिंग करो, करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसकी आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग के बाद इसका उसी समय थोड़ी देर में आपको रिवीजन भी करना है, फिर इसके आपको पीवाईक्यू भी लगाने हैं। इतना आपको करना है, इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शाम को इसी टारगेट से रिलेटेड मैं लूंगा क्लास, जिसमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी। वो भी कैसे? मैं सवाल पूछूंगा, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। मैं सवाल पूछूंगा, आप रिप्लाई दोगे। आपके सामने क्वेश्चंस लिखे भी जा सकते हैं, हो सकता है आपके सामने क्वेश्चंस मैं ना लिखूं, लेकिन कंटिन्यूसली मैं सवाल पूछूंगा, कम से कम 100 से 150 सवाल बहुत स्पीड में मैं पूछूंगा। फैक्ट्स पूछूंगा, कॉन्सेप्ट्स पूछूंगा, समझाऊंगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगी। और आपको देखना है कि जब आपको पूरा टाइम मिला था यहाँ पे रीडिंग करने का, यहाँ पे रिवीजन करने का, यहाँ पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का, उसके बाद भी यहाँ पे जब क्लास में आप आते हो तो आपके कितने सवाल गलत होते हैं और कितने सवाल सही होते हैं, ये आप देख के समझ जाओगे। और आपको अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी का, रिवीजन कैपेबिलिटी का और अपनी अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, किस स्टेज में आप हो और कितनी मेहनत आपको करनी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक? बताओ, अगर यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो यही मैं समझाना चाहता था कि ये है आपका वो सरप्राइज कि मैं 25 जैन से आप लोगों के लिए टारगेट स्टार्ट करने वाला हूं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे, उन टारगेट्स की रीडिंग करने का आपके पास समय होगा और उन टारगेट से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैं यहीं पे इस वीडियो को क्लोज करूंगा।
जितनी भी डिटेल है इस टारगेट की मैं 24 जैन को आपके सामने रखने वाला हूं। उसके पहले मैं सारे सब्जेक्ट के सोर्सेज बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजीज रिलेटेड गाइडेंस मैं शेयर कर दूंगा आपको, ताकि जिस दिन 25 जैन से टारगेट स्टार्ट हो उस दिन से आपकी रीडिंग भी स्टार्ट होनी चाहिए। इसलिए मैंने अभी ये गैप दिया है कि अभी जो भी 4-5-6 दिन का समय है, प्लीज टेक योर टाइम, तैयारी कर लो, क्या करना है कैसे करना है सब, फिर पढ़ाई होगी। फिर नहीं सोचना है कि अभी ये करना है, फिर पढ़ाई होगी और बहुत हार्डवर्क लगेगा। अगर हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, आओ हम साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू, टेक केयर।